हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है HTML हेडिंग्स और पैराग्राफ। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं, बेसिक टॉपिक्स जैसे कि HTML क्या है, उसमें टैग्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, फाइल पाथ एक्सेट्रा। तो इसमें सबसे मेन टॉपिक है कि HTML के हेडिंग्स क्या है और उसके पैराग्राफ क्या है, क्योंकि हम कोई भी अगर साइट देख ले या कोई भी वेब पेज बना ले उसके अंदर हमें हेडिंग और पैराग्राफ तो यूज करने ही पड़ते हैं। तो हेडिंग्स में भी बहुत सारे प्रकार के हेडिंग्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा है H1 to H6। और इन सारे हेडिंग्स की CSS अलग होती है। CSS मतलब कि उसके फॉन्ट साइज, फॉन्ट एंड वो सब अलग अलग होते हैं। और बेसिकली हेडिंग्स है क्या? तो हेडिंग अगर हम मान ले हमने कोई कंटेंट लिखा हुआ है तो उसको दिखाना है हमें कि वो कंटेंट किसके बारे में है, वो कंटेंट है क्या एक्चुअली। कि हमने अगर एक पेज भर के पूरा कंटेंट लिखा हुआ है तो हमें वो तो पता चलना चाहिए कि ये कंटेंट हमने इतना सारा लिखा किसके लिए है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेडिंग्स। कोई भी चीज को हाईलाइट करने के लिए भी यूज किया जाता है हेडिंग्स। और अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल भी पकड़ता है हेडिंग्स के हिसाब से। और प्रायोरिटी बेस्ड हेडिंग्स होते हैं कि H1 सबसे प्रायोरिटी होती है और H6 सबसे लो प्रायोरिटी का होता है। तो ये हो गए हमारे हेडिंग्स। अब देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। HTML heading or HTML tag can be defined as a title or a subtitle which you want to display on web page। मतलब वही कि कोई भी पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमें कोई मेन टाइटल देना है, उसको सब टाइटल देना है। तो इन सब के लिए हम अलग अलग हेडिंग यूज करेंगे। मेन टाइटल के लिए H1, सब टाइटल के लिए H2 या H3, तो इस तरह से। When you place the next within the heading tag H1, it is displayed on the browser in bold format and size of the text depends on the number of heading। तो यही है कि हम H1 के बीच में जो भी लिखेंगे वो ब्राउजर में दिखेगा, बोल्ड फॉर्मेट में होगा, उसकी टेक्स्ट साइज बड़ी होगी और इस तरह से। उसके अंदर 6 हेडिंग्स आते हैं H1 to H6। सबसे बड़ा जो हमारा और मेन हेडिंग होता है, सबसे बड़ा और मेन, वो है H1। और सबसे छोटा और कम प्रायोरिटी वाला वो है H6। Heading in HTML helps the search engine to understand and index the structure of web page। मतलब कि सर्च इंजन को भी पता चलना चाहिए कि कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए हम टैग्स यूज करते हैं कि हमें वो हेल्प करता है सर्च इंजन को सर्च करने के लिए कि हमने जहाँ पे H1 टैग रखा होगा वो सबसे पहले सर्च करके देगा हमें। तो यही है कि प्रायोरिटी बेस हम लोग करते हैं और वो H1 to H6। और वो उसकी फॉर्मेट क्या है वो हम देख लेते हैं कि वो कौन सी फॉर्मेट में हमें आउटपुट कैसे दिखाएगा, हमें H1 कैसे दिखने को मिलेगा, H2 है। ये हो गया हमारा H2, ये है H3। इस तरह से हम देखेंगे कि H6 तक हमें किस तरह से ये आउटपुट दिखाता है। मतलब कि बेसिकली डिफरेंस क्या है H1 to H6 में। अगर कोई डिफरेंस ही नहीं होता तो फिर अलग अलग करने का कोई मतलब ही नहीं था। ये हो गया हमारा इनपुट। अब हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या है। तो ये देखिए, ये जो हमारा H1 था वो सबसे बड़ा आ गया, फॉन्ट साइज ज्यादा है। और H6 जो कि सबसे छोटा है और उसकी फॉन्ट वेट भी कम होगी। तो ये है हमारा पूरा H1 to H6, H1, H2, H3, H4, H5, H6। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैराग्राफ क्या है। तो पैराग्राफ मतलब जैसे कि हमें पता है कि वो पी टैग होता है। पी टैग को हम पैराग्राफ टैग कहते हैं। कोई भी कंटेंट हमें लिखना है तो वो सारा आ जाएगा पी टैग के बीच में।
तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है। HTML paragraph or HTML p tag is used to define a paragraph in web page। और इसका एग्जांपल देखते हैं। इट इज अ नोटेबल पॉइंट टू अ ब्राउजर itself। Add an empty line before and after a paragraph। p tag indicates starting of new paragraph। मतलब यही है कि अगर p tag के पहले और आखिर में p tag खत्म होने के बाद अगर हम कोई लाइन ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है ऐसा समझ के वो स्पेस जान लेगा। तो इसको हम एग्जांपल से ही देखते हैं। ये हो गया हमारा H1 to H6। अब यहाँ पे हम लेते हैं और ये है हमारा p tag। p tag की फॉन्ट साइज भी अलग होगी। इसके अंदर फॉन्ट वेंट नॉर्मल हो गए 400 to 500 होंगे। और ये देखिए ये हो गया हमारा p tag। और इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि सारा जो कुछ झोल है वो है क्या। तो ये H1 to H6 हो गया। और जो हमने डिस्क्रिप्शन में देखा इस तरह से p tag भी हमने देख लिया। सिंपल p tag ओपन p tag क्लोज। और वो यूज होता है सारे कंटेंट्स दिखाने के लिए। और p tag के अंदर स्पेस भी अपने आप इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि अगर हमें कोई कंटेंट बेस्ड वेबसाइट बनानी है तो हमें CSS का यूज नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ HTML टैग्स का यूज करके बना सकते हैं। जैसे कि H1 से H6 तक हमें अच्छी खासी स्पेस मिल गई। जितने p टैग लिखे उसके बीच में भी हमें स्पेस मिल रही है। तो ये हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं इस तरह से बिना CSS यूज किए। तो ये था हमारा हेडिंग और पैराग्राफ। और इसके बाद हम देखते हैं कि BR टैग और HR टैग क्या है। तो इसको हम पूरा एग्जांपल से ही देखते हैं। तो ये है हमारा BR टैग और HR टैग। BR टैग का कुछ यहाँ पे हमें समझ नहीं आएगा। पर HR टैग मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए यूज होता है HR टैग। ये जो नीचे लाइन आ रही है उसको दिखाने के लिए HR टैग यूज होता है। BR टैग भी हम लोग देख लेते हैं। BR टैग यूज होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। और इसके पीछे HR भी लगाते हैं तो हम लाइन भी ब्रेक करेंगे और ये दो कंटेंट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लेके आएंगे। तो ये है हमारे BR टैग और HR टैग। बाकी सारे कंटेंट्स निकाल देते हैं। तो इससे आपको अच्छा समझ आएगा कि BR टैग से पहले क्या था और BR टैग के बाद में क्या है। तो ये देखिए BR टैग ने इसको ब्रेक कर दिया। अगर हम BR टैग नहीं लगाते तो ये पूरा सेंटेंस एक ही लाइन में आ जाता। और HR टैग ने यहाँ पे हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी। तो ये भी हम कर सकते हैं बिना CSS यूज किए। लाइन ब्रेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और बी टैग का भी हम यूज कर सकते हैं इसको बोल्ड करने के लिए। तो ये सारा जो भी है वो बिना CSS के यूज हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे एंकर टैग, इवेंट टैग, आइटम और बहुत कुछ, बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि और भी वीडियोस आपको मिलते रहे और आप देखते रहे और सीखते रहे। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय।